सैयद हसनुल, एक और जिसका जिक्र यहाँ पर किया फिरोज बख्त साहब ने कि घर टूटने पर तो रोना आता है, लेकिन उन लोगों को जब देश टूटने की बात होती है तब उनका दर्द क्यों नहीं दिखाई देता, या फिर क्यों नहीं वो बाहर निकल कर कहते कि भाई मेरा देश है, हम इस देश के वासी हैं, आप इसे बचाइए, तोड़िए नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शिरीन। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, खास के युवाओं से, जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मेहरबानी करके। अच्छा, मैं आपको रोकती हूँ माफी के साथ, शायद आपके माइक में कुछ इशू हो रहा है, मैं फौरन दुरुस्त होता है तो आपके पास आती हूँ। गुलाम सरवर, यही सवाल मेरा आपसे भी, घर टूटे तो दिक्कत, देश टूटे तो कुछ नहीं। फिरोज बख्त साहब बड़े लोग हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं, मगर मैं बड़ा नहीं हूं। गुलाम सरवर साहब, बड़ा सिर्फ अल्लाह है, हम तो बहुत छोटे। आई एम अ स्मॉल फ्राई। बातें कही हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। कोई भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारत का है वो तो कभी नहीं कहेगा देश टूटे, लेकिन देश को घर से इन्होंने अलग कैसे मान लिया, मैं जरा ये जानने की कोशिश करूंगा कि देश से घर कैसे अलग हो गया। हाँ, इसका मतलब मैं भी अलग हो गया। अगर मेरा घर टूट गया तो घर को ये देश नहीं मान रहे, तो देश इनकी नजर में क्या योगी जी है, इनकी नजर में मोदी जी है देश, तब तो ये देश बचावे, ये योगी जी और मोदी जी को बचावे, उसी को देश समझ रहे हैं। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक, अगर आप पिछड़ा सब देश है। गुलाम सरवर भाई, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी मैं बड़ी कदर करता हूँ, आप हमें प्राउड है आपके ऊपर, लेकिन आप ये देखिए उस घर में कैसे कैसे कागज निकले। अब आप आने दीजिए, अब आप जो बातें रह गई उस पर मैं कह रहा हूँ। ओके, लीगल और इलीगल पर असल में ये बहस होनी चाहिए थी, चूंकि बुलडोजर की बात चल रही है। बुलडोजर जो चैनलों में चल रहा है, आपके भी चैनल में और तमाम चैनलों में, आ गया बाबा का बुलडोजर, दंगाइयों को अभी सीधा करेगा 2 मिनट में। देखो भारत के हिंदू भाइयों, योगी जी कितने महान हैं, योगी जी ने दंगाइयों को यूं पत्थर फेंका और यूं बुलडोजर आया, वाह भाई वाह, और खूब खुश हो रहे हैं, ताली पीट रहे हैं भारत में, जबकि इल्लीगल। अब मैं चैनल पर बोल रहा हूं, मेरे भारत के लोगों, योगी जी ने एक भी दंगाई का घर नहीं तोड़ा, वो तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हैं, जो गलत बना ही था उसको तो टूटना ही था। अब ठीक है, अब ठीक है, पहले की सरकार है, अब मैं आ रहा हूं। मुस्लिम अपीजमेंट करती थी कांग्रेस की सरकार ने, सपा की सरकार ने, बसपा की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने, देवगौड़ा की सरकार ने और तमाम सरकारों ने मुसलमानों का अपीजमेंट किया, खुला छूट दे दिया, बना लो जितने अनाधिकृत कॉलोनियां बसाने हैं बसा लो, जहां जो कुछ करना है कर लो, और दुकानें भी खूब खोल लो, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। अब की जो सरकार है वो हिंदू अपीजमेंट में लगी हुई है, करना धरना कुछ नहीं है। देखिए बाबा जी कानून पर चल रहे हैं, गुलाम सरवर भाई बाबा जी कानून पर चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहा, नहीं गलत कह रहे हैं आप। देखिए ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, बाबा जी को 10 से 15% मुसलमानों ने वोट दिया है यूपी में, आप जाके खुलवा के देख लीजिए मतपेटी का। एक मेरा सवाल है आपसे, आप कह रहे हैं, आप किसी आधार पर ही कह रहे होंगे, मुझे पूरा इस बात का यकीन है, आप कह रहे हैं कि एक तबके को, और सीधे सीधे आप हिंदू धर्म का नाम ले रहे हैं, कि उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। कैसे? कोई ऐसी मुझे योजना गिनवा दीजिए सरकार की जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, उस पर लिखा हो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू इसका फायदा उठा। बुलडोजर योजना, चलिए अभी इसी पर तो कहा, और वो 80 करोड़ अनाज जा रहा है उसमें। आप चैनल में क्या चला रही हैं? दंगाइयों पर बुलडोजर चला, योजना क्या है? अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना में घर बनाए मूल्य को सीधा किया जाएगा। दंगाइयों पर बुलडोजर चला, कौन दंगाई है? जुलूस निकालना, वन साइडेड जुलूस, रांची में आपने गोली चला दिया, वन साइडेड जुलूस, मुसलमान सड़क पर निकला, प्राणी हो गया, कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं था, सरकार ने सुनियोजित ढंग से देश को तबाह किया। आप हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं देश को, आप हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं देश को, आप हर दूसरे को हिंदू मुस्लिम करेंगे, आप बुलडोजर का धर्म बनाएंगे, आप मकान गिराएंगे, सामने बैठ के बात होगी। अरे नहीं, गुलाम सरवर नहीं होना चाहिए, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। फिरोज भट्ट साहब, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास, रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी अपनी बात।
एक मिनट फिरोज भट्ट जी, एक सेकंड, रवि पराशर जी, एक सेकंड, एक मिनट। आप तो पहली बात तो ये एक एक करके आराम से अपनी बात रखिए। आप हावी होने की कोशिश मत करें, तर्क के आधार पर बात करें, दलील रखें। सच झूठ नहीं बन आप कह रहे हैं नुपुर शर्मा को फांसी का बात कर रहे हैं। आप बताइएगा दिल्ली में खरगोन में दिल्ली में हुआ, यही तो आप लोगों की गलती है। आप मोहतरमा वहां पर गई थी, आपने भी देखा जब मस्जिद का गेट तोड़ा गया, बाजू में मस्जिद मंदिर था, उसे नहीं तोड़ा गया। नहीं, उसके बाद ये क्यों? क्या हुआ? ये रुकिए क्यों? ना, मेरी आप कह रहे हैं, अरे अगर जब संविधान देश का कानून कहता है, एक एक करके आप लोग प्लीज थोड़ा धैर्य से कीजिए, थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिए, लेकिन प्लीज आराम से, गुलाम सरवर आराम से प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, कोई सुन नहीं पाएगा आपको ऐसे, एक एक करके बात नहीं जाएगी। ठीक है, डिबेट से ठीक है, हटके, फिरोज बहुत भट्ट छोटी जी। सी, अपने भाइयों के लिए, खास तौर से गुलाम हाँ, सरवर भाई, हाँ, रंगरेज भाई के लिए, देखिए हम सब भाई हैं, आप मेरे दीन भाई भी हैं। देखिए इस तरह से हम प्रेशर कुकर की तरह फट पड़ेंगे ना। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा था आराम, इस तरह से फट पड़ेंगे, लोग कहेंगे अरे मुस्लिम ऐसे, इनके नेता ऐसे। आराम से बात हो सकती है, प्यार मोहब्बत से, ठंडक से बात करिए, ठीक है? आप पूरी बात कहिए अपनी, ठीक है? बात कहने का एक सलीका और एक तरीका होता है। शिरीन से कमेंट लेना, उनका हो नहीं पाया। हाँ उनसे ले लीजिए। आप असातिज़ा के शुमार में हैं। चलिए सैयद असलम, आपका माइक ऑन हो गया, अब आप अरे ठीक है, गुलाम सरवर, हम सब बोल चुके हैं, चलिए सैयद असलम, दीजिए। सैयद असलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिरीन। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं तमाम देश की जनता और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि उग्र प्रदर्शन ना करें। प्रदर्शन करना आपका राइट है, आपके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आप, लेकिन प्रदर्शन जो है उग्र नहीं होना चाहिए। मैं शेर के साथ अपनी बातों को शुरू करूंगा। इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। एक शेर मैं दे दूं आपके, नहीं, सर, क्यों करिए एक शेर आप, बहुत अच्छा शेर नहीं, आप ऐसे अगर करेंगे बीच में इंटरप्ट करेंगे एक शेर, बड़ा अच्छा शेर आ गया। मैं तो कांग्रेचुलेट करूं, बहुत अच्छा शेर है। सुन लो नहीं सर, अरे सुन तो लो। आप सर बोलिए, नहीं अगर आप सुनना ही चाहते बोले हो। मैं डिबेट कैंसिल बोलिए आप ही मैं बाद डिबेट में कैंसिल आपको एक शेर अपनी बात रखिए ना नहीं सैयद सर, आप शेर बाद में बोल लेंगे सर, आपके लिए। मुद्दे की बात कर रहा हूं, आपके लिए भी हम शेर अर्ज कर देंगे हम बाद में। चलिए डन। महात्मा गांधी के देश में धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने का मसला हो या उग्र प्रदर्शन करने का मसला हो, यह ऐसे कोई भी अगर घटना हो रही है, मैं उसकी शदीद निंदा करता हूं। यह गलत हो रहा है, हिंदुस्तान में यह सब नहीं चलेगा। लेकिन आप देखिए यहां पे फेसबुक पर लीची की पोस्ट कर धर्म विशेष की आस्था आहत करने की बात हो, या एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा शिवलिंग के लिए आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करना हो, पुलिस फौरन कार्रवाई करती है। हम उसका स्वागत करते हैं कि वाकई आपने अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस अगर जो है लोगों पे गोलियां चला रही है, ये गलत कर रही है। अब देखिए, आप क्रोनोलॉजी की समझने की जरूरत है, आपको क्रोनोलॉजी समझने की क्या जरूरत है आपको? दोहरे रवैया क्या है? दोहरा रवैया। नुपुर शर्मा एक डिबेट में जाती हैं और जाके क्या करती हैं? नुपुर में एक धर्म विशेष के खिलाफ आग उगलती हैं। अरे सर हसमुल, आपको नहीं पता, शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। मैम अगर कार्रवाई होती एक मिनट, मामला कोर्ट मैं कोई जज तो हूं नहीं, ये मामला कोर्ट का है ना सर, ये मामला कोर्ट का है सर, मैं जज नहीं दे सकती। आज जब दो लोग जाते हैं, जब लीची का मसला होता है और धर्म विशेष पे 24 घंटे 48 घंटे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।